हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर श्रीकांत व्यास आज आप लोगों को एक नया टॉपिक सिखाने वाला हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। आज का क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है वो अभी हम बात करेंगे, लेकिन मैं इससे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि इससे पहली जो क्लास हमने की थी उसमें हमने एक्स बार कैलकुलेशन सीखा था तीनों ही सीरीज़ में, इंडिविजुअल सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ में और कंटिन्यूस सीरीज़ में। इस सीरीज़ में मैं आपके आज जो क्वेश्चन ले रहा हूँ वो क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एक्स बार के लिए। क्यों है, उसके क्या है ऐसी विशेषताएं जिसके कारण से वो पूछा जाता है, वो मैं आप लोगों को जल्दी से सिखाने वाला हूँ। एक बार आप ज़रूर देखिए क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बोर्ड पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे आपके क्वेश्चन की विशेषता क्या है। आप देखिए हमारी जो हेडिंग है वो हमने ली है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। कारण क्या है जल्दी से देखिए, आप मैंने हाईलाइट करके रखा है आप लोगों के लिए। क्या है, सबसे पहले आप देखें इस पर लेस देन यानी लेस देन 10, 10 से कम। उसके बाद में आपके दे रखा है ग्रुप 30 से 40, ये ग्रुप दे रखा है। और उसके बाद में आपको दे रखा है एंड अबव, जिसको हम कहते हैं मोर देन। ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी, आप उसे ज़रूर देखिए। हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ई स्कूल आपकी लगातार कोशिश करता रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुंचाए जाए। इसी क्रम में आज का जो वीडियो है वो 4th वीडियो है, तो आप ध्यान से देखें। इससे आने वाले वीडियोस में हम और ज़्यादा टॉपिक इसके कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखते हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन है इसमें हमें कैलकुलेट करना है एक्स बार मीन। तो मीन कैलकुलेशन करेंगे और शॉर्टकट मेथड से करेंगे। शॉर्टकट मेथड ज़्यादातर पूछा जाता है, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हमें शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना होता है। तो हमारी जो कोशिश रहेगी वो यही रहेगी कि हम शॉर्टकट मेथड से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखें। एक्स बार सबसे इंपॉर्टेंट होता है और मैं कई बार ये बच्चों से कहता हूँ कि जो लगभग एक्स बार की जो कैलकुलेशन है जो आज हम देखने वाले हैं वो आपके लगभग 30 से 40 मार्क्स कवर करती हैं आपके एग्जाम में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको ध्यान से देखें, 5 मिनट का काम है, आप सीख जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अपनी स्क्रीन पे मैं आपकी क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूं। आप देखें सबसे पहले क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने एक कंप्लीट टेबल आपके लिए रख रखी है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। क्वेश्चन को देखो मैंने वापस टेबल में लिख दिया है, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें जोड़नी है वो दिखा दी। पूरी कंप्लीट टेबल है, आप ध्यान से देखिए। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आप सीख जाएंगे एक बार में। विशेषताएं लेस देन है, मोर देन है, ग्रुप है, तीन तरह की सीरीज एक साथ दे रखी हैं, इसलिए हम इसको जल्दी से सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन 10। जब भी इस तरह का प्रश्न आप लोगों के सामने आता है तो आप लोगों के दिमाग में सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये होना चाहिए कि हम उसको पहले समझें, वो कहना क्या चाहता है वो क्वेश्चन, ये हमें समझना पड़ेगा। आप देखिए लेस देन 10, लेस देन 10 का मतलब हो गया 10 से कम। आप उसको ट्रांसलेट करके देख लें, 10 से कम यानी ऐसे स्टूडेंट्स जिनके 10 से कम मार्क्स थे वो कितने थे। नंबर ऑफ स्टूडेंट देखो उसके सामने लिखे, यहाँ पे आप देखिए लेस देन 10 और यहाँ पे आपके लिखा है 8, यानी 10 से कम जो मार्क्स थे वो 8 विद्यार्थियों के थे। इससे आगे बढ़ते हैं, लेस देन 20, 20 से कम 18 विद्यार्थियों के। तो यहाँ पे ये समझने की बात है कि 20 से कम में वो भी स्टूडेंट शामिल है जिनके 10 से कम थे। क्यों मैं सही कह रहा हूँ? 20 से कम का मतलब क्या होता है, जो 10 से भी कम है। अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि 5 से कम किसके हैं और 20 से कम किसके हैं, तो दोनों में ही वो आता है। इसलिए ये बात बहुत ध्यान रखने की बात है कि लेस देन 10 में जो स्टूडेंट आते हैं, जब मैं लेस देन 20 बोलता हूँ तो वो उसमें जुड़ के आता है। बस इतना सा कंसेप्ट आप याद रख ले कि जब लेस देन 10 से लेस देन 20 चलता है उसी क्रम में, तो इसका मतलब जो लेस देन 10 के विद्यार्थी थे वो लेस देन 20 में जुड़ के आएंगे। आप जैसा कि आपके क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये जो 18 यहाँ पे दे रखा है, इस 18 में ये 8 जुड़ा हुआ है। बस इतना सा ध्यान रख ले, हो जाएगा सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में आप देखें आगे, लेस देन 30, लेस देन 30 में क्या दे रखा है, यानी 30 से कम। उसी क्रम में चल रहा है, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30 और लगातार संख्या बढ़ रही है। यानी ये जो है वो बढ़ते हुए क्रम में है, और जो बढ़ते हुए क्रम में होती है वो CF होती है। ये भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, आप लोग पिछले वीडियोज़ जरूर देखें, बहुत कुछ सीख पाएंगे। अब आप देखिए ये जो CF है ये हमने आइडेंटिफाई कर लिए, क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम में है तो हम इसको CF कह सकते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में आप देखें यहाँ पे दिया हुआ है आपका ग्रुप दे रखा है 30 to 40, 30 से 40।
यानी ऐसे विद्यार्थी जिसके जो मार्क्स हैं वो 30 से 40 के बीच में हैं, उनकी संख्या है 15। आप देखिए ये 15 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन ये ना तो CF है और ना ही ये और कोई संख्या, ये सिर्फ F है। F क्यों है? क्योंकि ये देखो ग्रुप्स के सामने है। हमने ये बात पिछली क्लास में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बार बार एक रेफरेंस चल रहा है, पीछे जो क्लास हमने पढ़ी थी उसमें हमने ये डिस्कस किया है, तो आप ज़रूर देखें। क्लासिफिकेशन हमारा एक चैप्टर पढ़ा था हमने, उसको आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा, उसमें हमने ये सारी बातें सीखी हैं। तो इसमें आपके जो ग्रुप है, ग्रुप के सामने हमेशा F होती है, ठीक है। और उसके बाद में नीचे एंड अबोव, एंड अबोव का मतलब होता है मोर देन, यानी से अधिक, यानी ऊपर जो सीरीज चल रही थी उसमें से कम था और नीचे जो सीरीज चल रही है उसमें से अधिक है, यानी 40 से अधिक, 50 से अधिक। 40 से अधिक 20 कहता है वो, आप देखें यहाँ पे 20, ठीक है। और 50 से अधिक कितने हैं? 5। तो यहाँ पे ये बात समझने की है कि जो 40 से अधिक है उसमें 5 से अधिक शामिल है, यानी यहाँ पे भी ये CF है, लेकिन ये CF का क्रम उल्टा है, नीचे से ऊपर की तरफ है। तो ये इसका हमारा जो पहला समझने की बात थी वो इसके अंतर्गत हमारे आ जाती है। अब आप इसको आगे देखें, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको लिख देता हूं ताकि आप लोगों को ये याद रहेगा। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक CF है, ठीक है, ये F है यानी फ्रीक्वेंसी है, और उसके बाद में ये दोनों फिर से CF है, लेकिन ये मोर देन के CF है। पहली CF ऊपर से चालू हुई, बढ़ती रही, और नीचे वाली जो CF है वो नीचे से शुरू होकर बढ़ती है। ये दो बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम इसमें होता है वो होता है, हम लोगों को इसमें क्या करना होता है कि हम ग्रुप बनाएं और फ्रीक्वेंसी बनाएं। ग्रुप और फ्रीक्वेंसी यदि हम इस प्रश्न में सही से बना लेते हैं तो आप ये समझिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एग्ज़ाम में 20 मार्क्स के लिए आता है, समझ रहे हैं, 20 मार्क्स के लिए, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। छोटी सी गलती स्टैटिस्टिक्स में बहुत नुकसान पहुंचाती है, तो हम लोगों को ये नहीं करना है, अच्छे से सीखना है। हम आगे बढ़ता हूं, जल्दी से देखिए ग्रुप कैसे बनेगा। ग्रुप बहुत आसान है, कैसे होगा देखिए। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये जो पहली लाइन है ना, लेस देन 10, लेस देन में मैंने आप लोगों को सिखाया है कि लेस देन के साथ जो संख्या दे रखी है वो L2 होती है। L2 हमेशा याद रखना, यानी ये जो 10 है ये L2 है। क्लियर? तो आप L2 की तरफ लिख देना इसे, तो हम यहां पे लिख देते हैं 10, यानी L1 इसमें नहीं है। तो L1 हमेशा छोटी होती है, और कितनी छोटी होती है? जितना कि इंटरवल है, यानी यहां पे L1 जो है वो हो जाएगा 0। पहला ग्रुप ध्यान से बना ले। उसके बाद में आपका लास्ट ग्रुप देखना है सीधा। ये जो लास्ट ग्रुप है ना 50 एंड अबव, तो 50 एंड अबव में 50 और उससे अधिक, यानी इस बार यानी जब मोर देन होता है तो मोर देन के साथ L1 होता है। आप लोगों को ये बात मैंने कहा, अगर नींद में भी उठा के पूछे कि लेस देन के साथ क्या है तो आप बोलेंगे L2, और मोर देन के साथ पूछेंगे तो क्या है कि बोले L1। तो L1 और L2 आपको क्लियर होना चाहिए। आप देखें मोर देन, तो मोर देन के साथ में ये जो 50 दे रखा है वो L1 दे रखा है, L2 नहीं है, वो हमें लिखना पड़ेगा। L2 क्या है? तो L2 आपके 10 का इंटरवल है, तो यहाँ पे हो जाएगा 60। आप देखें हमारे ग्रुप का फर्स्ट और लास्ट सॉल्व हो गया। अब आप इस पूरे प्रश्न में कहीं पे भी कुछ ना देखें, सीधा बढ़ते जाएं उसी क्रम में। मैं जल्दी से आप लोगों के लिए लिख देता हूँ बीच में जो भी है। आप देखें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और लास्ट हम बना चुके हैं 50 से 60। आप देखें क्रम में बराबर चलता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। ये ग्रुप बनाना कितना आसान है। सबसे पहला और सबसे आखिरी बना लो, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है, फिल इन द ब्लैंक करना है। अब उसके बाद में फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन बहुत आसान है, क्योंकि हमने ये पहले समझ लिया है कि पहली 3 CF है, ये 3 क्या है? CF है, ये F है, और ये दोनों क्या है? CF है। तो CF ये रही सबसे छोटी CF जो है वो हमारे वापस आ जाएगी, यानी फ्रीक्वेंसी में 8 वापस लिख देंगे सेम। उसके बाद में 18। तो आप देखिए मैंने आपसे कहा कि CF में क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जिसमें फ्रीक्वेंसियाँ जुड़ती जाती है।
तो फ्रिक्वेंसीज जब जुड़ती जाती हैं तो 18 में से 8 घटाएंगे तो आपके आ जाएगा 10, और 30 में से 18 घटाएंगे यानी इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 12। ये आपकी पहली 3 फ्रिक्वेंसी सॉल्व हो गई। उसके बाद में आपको दे रखा है ग्रुप में, आप देखो लिख रखा है 30 से 40 जो ग्रुप है, ग्रुप के सामने हमेशा F ही होती है, इसलिए चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 15। उसके बाद में आपके देखो फिर से CF है, लेकिन इस बार CF उल्टे क्रम में है, पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या, यानी मोर देन की CF इसी तरीके से होती है, लेकिन हमें स्टार्ट छोटे से ही करना है। तो छोटी संख्या है 5, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5, और 20 में 5 इंक्लूड है इसलिए उसको घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15। और इस तरह से आपका ग्रुप और फ्रीक्वेंसी तैयार हो गया। ये इस प्रश्न का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था। अब हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास ग्रुप है और फ्रीक्वेंसी है। इस स्टेप को जिसने सही कर लिया, इसका मतलब वो एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूरा सही करेगा, कभी गलत नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला पार्ट, ग्रुप से अब आपको करना है मिड वैल्यू कैलकुलेट करना, जिसको हम x कहते हैं। मिड वैल्यू आप लोगों को पता है, इन दोनों को जोड़ना है 0 और 10 को, और उसमें भाग देना है 2 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। फिर 10-10 का गैप है इसलिए 15, 25, 35, 45 और 55। आप देखें बहुत आसान है, सीधा सीधा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमें dx लेना है। मैं आपको बता दूं dx का फॉर्मूला होता है x माइनस a। तो x माइनस a करने के लिए हमें क्या करना है, इस जो मिड वैल्यू दे रखी है उसमें से हमें एक एज्यूम्ड मीन यानी a सेलेक्ट करना है। मैं आप लोगों के लिए a सेलेक्ट करता हूँ 25 को। वैसे मैंने आप लोगों से पिछली क्लास में कहा, आप कोई भी संख्या मिड वैल्यू के लिए एज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें से ले सकते हो, इसमें नहीं है, कोई बाहर की संख्या लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो, सवाल में कभी गलती नहीं होगी। लेकिन मैं जनरली पढ़ाता हूं तो ये बात बच्चों से कहता हूं, या तो आप सेंटर की संख्या को लिया करें, या अगर सेंटर नहीं है तो सेंटर से जस्ट ऊपर वाली संख्या को आप एज्यूम कर सकते हैं। जैसे इसमें सेंटर नहीं था, 5, 15, 25, 35, 45 और 55 6 संख्याएं थी। तो 6 संख्याएं होने के कारण से हमने क्या किया कि इसमें आपके सेंटर नहीं था, तो ये 2 संख्याएं थी, तो ऊपर वाली संख्या यानी 25 को हम लिख लेंगे एज्यूम्ड मीन, ए हो जाएगा। ए हो जाएगा तो अब आप dx कैलकुलेट कर सकते हैं। dx कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको क्या करना है, x माइनस ए, यानी 25 में से 25 घटाएंगे तो 0, 15 में से 25 घटाएंगे तो -10, फिर 5 में से 25 घटाएंगे तो -20। ये मैं आपको पहले क्लास में बता चुका हूँ कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। आप ज़रूर पिछले वीडियो ज़रूर देखिए, जिसको जो इसका पार्ट 3 है, पार्ट 2 है और पार्ट 1 है, उनको भी आप ज़रूर देखें। उसके बाद में आप देखें 35 में से 25 जाएगा तो वो आपके आएगा 10, फिर उसके बाद में 20 और उसके बाद में 23। ये आपके हुआ dx। dx के बाद में आपको कैलकुलेट करना होता है d-x। तो d-x ये रहा आपका। इसके लिए आपको इंटरवल लेना है और वो आपके इंटरवल 10 का है, यानी ये जितनी भी संख्याएं आपके सामने दिखाई दे रही हैं इनमें आप 10 का भाग दे देंगे। तो इंटरवल से डिवाइड करने के बाद ये आएगा -2, -1, 0, 1, 2 और 3। उसके बाद में आप लोगों को करना है f(dx), यानी फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करनी है आपको d-x से। तो ये रही आपकी फ्रीक्वेंसी, ये रहा d-x, इन दोनों की गुणा करनी है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता रहेगा कि किसकी संख्या के किससे गुणा करनी है। ये 2 कॉलम की आपस में गुणा करेंगे तो ये f है यहाँ पे, और f की जो गुणा है वो आपकी हो जाएगी d-x से, तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा f(d-x)। करते हैं 8 × -2 करेंगे तो आप देखें यहाँ पे हमारी जो टोटल आने वाली है वो है -16। 8 दूनी 16। उसके बाद में आपके 10 × 1 करेंगे तो -10। 0 × 12 करेंगे तो 0, फिर 15 × 1 15, फिर 15 × 2 30, और उसके बाद में 5 × 3 आपके 15। ये आपकी सारी संख्याएं आ जाती हैं। अब आपको क्या करना है, माइनस की संख्याओं को अलग जोड़ लीजिए, प्लस की संख्याओं को अलग जोड़ लीजिए, फिर आपस में इनको एडजस्ट कर दीजिए। चलिए कर देते हैं। इन दोनों को जोड़ा तो आया -26।
और इनको जब आप जोड़ेंगे तो आपके आ जाएगा प्लस का 60। तो 60 में से आपको 26 लेस करना है तो आपके आ जाएगा 34, 34। और इधर आपको फ्रीक्वेंसी की भी टोटल करनी है, और फ्रीक्वेंसी की टोटल आप करेंगे 8 और 18 जोड़ेंगे, फिर 30, फिर 15, फिर 20 और फिर 5। इसकी टोटल आपके आ जाएगी 65। ये जो 65 है वो आपके कहलाएगा सिग्मा एफ, और ये जो 34 है वो कहलाएगा सिग्मा एफ डी डैश एक्स। बच्चों बहुत सिंपल, आप देखिए पूरी टेबल तैयार है आप लोगों के सामने। बड़ा क्वेश्चन होता है सॉल्व करने के लिए। अब आप इसमें ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। फार्मूला आपके सामने मैंने लिख रखा है, आपको याद रखना है, पिछली क्लास में ये समझा दिया था। ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई। तो अब आप क्या करेंगे कि आप इसमें सारी संख्याएं वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए हमने लिया 25 प्लस सिग्मा एफ टी डैश एक्स हमारा आया 34 डिवाइड बाय एन, यानी जिसको हम सिग्मा एफ कहते हैं। सिग्मा एफ यानी टोटल ऑफ एफ जो है वो आपके हो गया 65, और इनटू आई फॉर इंटरवल जो हमने यहाँ पे आप देखें ये इंटरवल लिया था ऊपर 10 का, यहाँ पे वो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं। तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे 10। इसकी इससे गुणा हो जाएगी, फिर इसका इसमें भाग हो जाएगा, फिर वो इसमें जुड़ जाएगा। ये इस तरीके से हो जाएगा 25 प्लस इसका 340 डिवाइड बाय 65। जैसा कि मैंने कहा बीकॉम के स्टूडेंट को कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो इजीली आप इसे सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आएगा 30.230। ये प्यारे बच्चों आपका आंसर आ गया है। आप देखें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इजीली ये कैलकुलेट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। ये आपका पूरा क्वेश्चन इस तरीके से था। आप देखें क्वेश्चन में हमारी विशेषता थी, मैं वापस रिकैप दे देता हूँ। लेस देन, मोर देन और ग्रुप तीनों एक साथ थे। कैलकुलेट एक्स बार करना था, उसके लिए हमने पहला काम जो मैंने कहा सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रुप बनाना और फ्रीक्वेंसी बनाना। ग्रुप और फ्रीक्वेंसी जब आप बना लेते हैं तो उसके बाद में उसको सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ ये तरीका अपनाना है जिसमें मैंने कहा कि ये आइडेंटिफाई करने हैं। आइडेंटिफाई होने के बाद में आप इसे सॉल्व कर पाएंगे और आखिर में ये आंसर तक बात पहुंच जाएगी। तो प्रिय छात्रों, ये क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट कराया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन जो इस तरीके के आते हैं वो इसी पैटर्न से सॉल्व किए जाते हैं। आप ध्यान से इसे 2 या 3 बार देखेंगे तो इस पैटर्न के क्वेश्चन से कभी डर नहीं लगेगा। किताब में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप उन्हें ज़रूर सॉल्व करें। चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।